हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम नेटवर्किंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर एक्सेट्रा। यहाँ से एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वन बाय वन कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी कवर किया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्किंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग डिवाइस, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। तो हमने ऑलरेडी जो जो टॉपिक कवर किए हैं प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्किंग डिवाइस? गिवन है ए गेटवे, बी रिपीटर, सी मैन, डी है मॉडेम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम हेयर। बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है सेकेंड, गेटवे, रिपीटर एंड मॉडेम। ये तीनों नेटवर्किंग डिवाइस है। मैन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क का एक टाइप है जो कवर करता है लार्जर एरिया देन लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से लार्ज एरिया को कवर करता है, बट स्मॉलर होता है वाइड एरिया नेटवर्क से। ये डिवाइस नहीं है बल्कि नेटवर्क क्लासिफिकेशन है। नेटवर्किंग डिवाइस में आएगा राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, मॉडेम्स एंड एक्सेस पॉइंट, जिनमें से ईच डेटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ओएसआई मॉडल, राउटर्स ऑपरेट एट लेयर डैश, लैन स्विचेस ऑपरेट एट लेयर डैश, इथरनेट हब्स ऑपरेट एट लेयर डैश, वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेट्स एट लेयर डैश। यहाँ पे क्या बताना है? ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेयर को कहते हैं फिजिकल लेयर, सेकेंड है डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है सेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। अब हमें बताना है कि राउटर्स किस लेयर पे ऑपरेट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क स्विच का यूज किस लेयर में किया जाता है, इथरनेट हब किस लेयर पे काम करता है एंड वर्ड प्रोसेसिंग किस लेयर पे ऑपरेट होता है। आंसर क्या होगा? बी, राउटर ऑपरेट होता है थर्ड लेयर पे जिसे नेटवर्क लेयर कहते हैं। स्विच ऑपरेट होता है सेकेंड लेयर पे जिसे डेटा लिंक लेयर कहते हैं। हब का यूज होता है फर्स्ट लेयर में जिसे फिजिकल लेयर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग किसी भी लेयर में ऑपरेट नहीं होता है क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में कई बार प्रश्न देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर लैन विथ सेम प्रोटोकॉल्स? इनमें से किस डिवाइस का यूज सेम प्रोटोकॉल्स वाले सिमिलर लैन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर है डी, ब्रिजेस। यहाँ देखिए, ब्रिज कनेक्ट करता है सिमिलर लैन्स यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल। ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पर जो लेयर 2 है, एंड फिल्टर्स करता है ट्रैफिक यूजिंग मैक एड्रेसेस। देन आपको दिया गया है गेटवे, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, राउटर कनेक्ट्स नेटवर्क्स बट ये काम करता है आईपी लेवल लेयर 3 पे। लास्ट है स्विच, कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ लैन। ये मॉडर्न वर्जन है ब्रिज का। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस क्रिएट्स एंड और मेंटेन्स अ टेबल दैट स्टोर्स द बेस्ट रूट्स टू सर्टेन नेटवर्क डेस्टिनेशंस? इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस किसी स्पेसिफिक नेटवर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट रूट को स्टोर करने वाली टेबल क्रिएट करता है एंड और वी कैन से और उसे मेंटेन करता है?
आंसर है बी राउटर। A DAS is a hardware device which is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज आने वाले पैकेट्स को रिसीव करने, उन्हें एनालाइज करने एंड दूसरे नेटवर्क पर फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर है बी राउटर। Which among the following is a networking device that is used to connect devices on a computer network to filter and forward data to the destination devices? इनमें से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइसेस को कनेक्ट करने एंड डेटा को फिल्टर करके डेस्टिनेशन डिवाइसेस तक फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? नंबर 1 स्विच। Which networking device operates at layer 2 of the OSI model and forwards data based on MAC addresses? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो OSI मॉडल के सेकेंड लेयर पे ऑपरेट होती है एंड मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करती है? आंसर है ए स्विच। Which of the following is not a network device? इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। आंसर होगा डी रैम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये एक मेमोरी कंपोनेंट है, यूज किया जाता है इनसाइड अ कंप्यूटर फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज। स्विच नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट्स करता है डिवाइस एंड मैनेज करता है ट्रैफिक। राउटर नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट्स करता है डिफरेंट नेटवर्क्स। लास्ट है हब, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये कनेक्ट्स करता है डिवाइसेस। बेसिक नो फिल्टरिंग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्विच इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में स्विच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी कि एक नेटवर्क में स्विच का यूज किस लिए होता है? तो हमने स्विच से क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा आप गेस करिए। आंसर है ए डायरेक्ट डेटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेसेस। डेटा पैकेट को उनके मैक एड्रेस के आधार पर स्पेसिफिक डिवाइस तक पहुंचाना नेटवर्क में स्विच का प्राइमरी फंक्शन होता है। अब देखेंगे बी, सी एंड डी करेक्ट क्यों नहीं है। बी देखिए, एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लंबी दूरी पर नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाना स्विच का नहीं बल्कि रिपीटर का काम है। सी दिया गया है, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टू अ सिंगल शेयर्ड नेटवर्क सेगमेंट। कई डिवाइस को एक शेयर्ड नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्ट करना स्विच का नहीं हब का काम है, हब डिवाइस। लास्ट दिया गया है डी, ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क प्रोटोकॉल के बीच ट्रांसलेट करना गेटवे का काम है। रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर हैं? 7 लेयर होती हैं। रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस किस लेयर पे काम करता है? ए, बी, सी एंड डी में से आंसर बताइए। आंसर है ए फिजिकल लेयर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गेटवे? गेटवे के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, करेक्ट बताना है। 1 देखिए, अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन द नेटवर्क्स। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्कों के बीच गेट का काम करता है, करेक्ट है। सेकंड देखिए, गेटवेज आर यूनी डायरेक्शनल ओनली। गेटवे केवल यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक तरफा होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि बोथ वे कम्युनिकेशन होता है गेटवे में। थर्ड देखिए,
अ गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड भी करेक्ट है, गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 एंड थर्ड करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस। अब यहाँ पे आपको रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखिए, दे हैव नो इनबिल्ट इंटेलिजेंस। रिपीटर के पास कोई इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दे डोंट मेक डिसीजंस, जस्ट फॉरवर्ड सिग्नल्स। सेकेंड, they don't look at the contents of the packet as they regenerate the signal. रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करते समय ये पैकेट की कंटेंट को नहीं देखते हैं, ये भी करेक्ट है। क्योंकि रिपीटर केवल सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करता है, या कह लीजिए सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है, ना कि पैकेट के कंटेंट को देखने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डेटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा के फॉर्मेट एंड कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है एंड मैसेज को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है? आंसर होगा डी, गेटवे। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। यहां देखिए, एक गेटवे अंडरस्टैंड करता है डेटा फॉर्मेट एंड कंटेंट, ट्रांसलेट करता है डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, या कह लीजिए फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर, एक्ट करता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह। हब क्या करता है? जस्ट ब्रॉडकास्ट डेटा, नो अंडरस्टैंडिंग। स्विच uses MAC address, no format translation. Router uses IP address, no format translation. A device that connects computer or router to broadband network is called. कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? आंसर होगा 1, मॉडेम। मॉडेम वर्ड इज मेड फ्रॉम। मॉडेम वर्ड जो है ये कहाँ से बना है, या कह लीजिए यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन क्या होती है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा बी, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटवे और राउटर? गेटवे या राउटर से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा सी, नोड दैट इज कनेक्टेड टू 2 और मोर नेटवर्क्स। गेटवे या राउटर नोड है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यहां देखिए, एक गेटवे या राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, जो कई नेटवर्क को जोड़ता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन देम, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। Which of the following network devices stores the IP address? इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस IP एड्रेस स्टोर करती है? आंसर है डी, राउटर। Which of the following devices is most commonly used to connect multiple computers within a local area network or LAN and also efficiently manage data traffic by only sending data to the device it is intended for? क्या बताना है? इनमें से कौन सा डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क में कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट एंड डेटा ट्रैफिक को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए सबसे अधिक यूज किया जाता है, जिससे डेटा केवल उसी डिवाइस को सेंड किया जाता है जिसके लिए इंटेंडेड होता है? आंसर होगा ए, स्विच।
विच ऑफ द बिलो डिवाइसेस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल बिट्स, इनमें से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है? आंसर डी, मॉडेम। Which of the following is used to identify every computer in the internet? इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है बी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर मौजूद हर कंप्यूटर की पहचान की जाती है। Which device is used to strengthen and retransmit signals over a network? नेटवर्क पर सिग्नल को मजबूत करने एंड रिट्रांसमिट करने के लिए कौन सी डिवाइस इनमें से यूज होती है? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप फिर भी आंसर गेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इट मीन्स आपने समझा नहीं है अभी तक, आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। आंसर क्या होगा? ए, रिपीटर। रिपीटर सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये रिट्रांसमिट करता है देम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, प्रिवेंट करता है सिग्नल लॉस इन अ नेटवर्क। मॉडेम कन्वर्ट्स करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। फायरवॉल प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। स्विच मैनेज करता है डेटा ट्रैफिक। व्हाट इज अ राउटर? इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। आंसर होगा डी, अ नेटवर्किंग डिवाइस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which links two parts of the same LAN or two compatible LANs by redirecting messages to the correct node is called. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा है जो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के दो पार्ट्स या दो कंपैटिबल लैन को करेक्ट नोड पर मैसेज भेजने के लिए कनेक्ट किया जाता है? आंसर होगा डी, राउटर। एक राउटर लैन के दो या अलग अलग कंपैटिबल लैन को कनेक्ट करता है एंड मैसेज को सही नोड यानी कि सही डिवाइस तक पहुंचाता है। Which of the following network hardware device with the functions they performed? Match the following network hardware device with the functions they performed. तो कॉलम 1 में आपको नेटवर्क डिवाइसेस दिए गए हैं एंड सेकेंड कॉलम में आपको इनके फंक्शंस दिए गए हैं जो ये काम करते हैं। राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है, यानी कि अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हब क्या करता है, स्विच का काम क्या है, राउटर कैसे काम करता है नेटवर्क पर एंड ब्रिज क्या होता है। आंसर देखिए डी होगा 1 का सेकेंड। हब क्या करता है? इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। सेकेंड आपको स्विच दिया गया है, इट इज अ मल्टीपल डिवाइस दैट इम्प्रूव्स नेटवर्क एफिशिएंसी। थर्ड है राउटर, इसका फोर्थ आंसर होगा यूज किया जाता है टू डिवाइड इंटरनल नेटवर्क्स इनटू 2 और मोर सब नेटवर्क्स। लास्ट है ब्रिज, इसका आंसर होगा 1। इट इज यूज टू स्टोर एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स। अ रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी। एक रिपीटर की क्या कैपेसिटी होती है, क्या क्षमता होती है? आंसर होगा थर्ड, रीजेनरेटिंग। यहाँ देखिए एक रिपीटर में सिग्नल को रीजेनरेट करने की क्षमता होती है। ये वीक या करप्टेड सिग्नल रिसीव करता है, उन्हें क्लीन करता है एंड नेटवर्क की दूरी को बढ़ाने के लिए उन्हें रीजेनरेट करता है या कह लीजिए एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है MCQ। अब आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करना है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है कोशिश करिए आंसर करने का। नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिवाइस के
नेम दिए गए हैं हब, स्विच, राउटर्स, गेटवे। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर हैं। यहाँ पे आपको 4 लेयर दिए गए हैं। क्या समझना है हमें कि कौन सी डिवाइस किस लेयर पर काम करती है ये बताना है एंड आंसर यहाँ से चूज करना है। तो थोड़ा सा सोचिए फिर आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? 1, हब ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर पे, स्विच ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे, राउटर्स काम करते हैं नेटवर्क लेयर पर, लास्ट है गेटवे, गेटवे यूज होता है एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस A to E आर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस ओनली। यहाँ पे दिया गया है A CDRO जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, B है हब, C हार्ड डिस्क, D स्विच, E है राउटर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस इनमें से कौन कौन सी हैं ये बताना है। क्या होगा आंसर? सेकेंड, B, D एंड E हब, स्विच, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है। CD एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट इज गेटवे इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में गेटवे क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आंसर होगा A, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर सेगमेंट्स। गेटवे 2 या 2 से अधिक सेगमेंट के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन डिवाइस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक्स इट अप इन अ टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट and sends signal only to selected device। 1 to 5 नेटवर्किंग डिवाइस में से कौन सी डिवाइस डेटा पैकेट से डेस्टिनेशन एड्रेस निकालता है एंड उसे एक टेबल में देखकर ये डिसाइड करता है कि पैकेट कहाँ सेंड करना है एंड केवल सिलेक्टेड डिवाइस को ही सिग्नल भेजता है? क्या होगा? फोर्थ, स्विच। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम? मॉडेम नेटवर्किंग डिवाइस का फंक्शन यानी कि काम क्या है? आंसर है सी, कन्वर्ट्स फ्रॉम एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट एंड होता है। आपने आउट ऑफ 5 कितना स्कोर किया है लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, अपने टॉपिक का नाम बताइएगा।